हाय। आज हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जानेंगे। में सबसे पहला ट्रेपेजियम क्या होता है? व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम में एक पैरेलल लाइन का सेट होता है और दूसरा जो होता है साइड्स, वो कुछ भी हो सकता है। ये जो शेप बनता है वो ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम एक अल्टरनेटिव फिगर्स है, एक क्वाड्रिलेटरल्स है जिसमें एक पेयर साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं। दोनों पेयर नहीं, एक पेयर, दोनों में से एक पेयर साइड्स पैरेलल होते हैं। अब इसमें एक और जानना है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में मान लीजिए ये पैरेलल लाइन है और जो पैरेलल नहीं है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर इक्वल हैं वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सेकेंड टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल्स है वो है काइट। काइट क्या होता है? काइट, पहले इसके शेप को समझ लेते हैं। अगर ये जो जो लगे हुए साइड्स हैं, अगर ये साइड्स इक्वल हो और ये साइड्स आपस में इक्वल हो, ये जो शेप बनता है इसको काइट कहते हैं। काइट की खासियत ये होती है कि इसका ये दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये है और ये है। जो ये लॉन्ग डायगोनल है और ये जो शॉर्ट डायगोनल है, इसमें लॉन्ग डायगोनल शॉर्ट डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमें समझना है प्रॉपर्टी ऑफ काइट। काइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, चलिए देखते हैं काइट की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ अ काइट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये एंगल आपका 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो शॉर्टर डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय लॉन्गर डायगोनल। यानी जो छोटा वाला डायगोनल है वो बड़े वाले डायगोनल से दो बराबर भागों में डिवाइड होता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। लॉन्गर डायगोनल डिवाइड्स द काइट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है काइट की, इसे समझना। जैसे मान लीजिए ये काइट है, इसमें ये जो लॉन्गर वाला डायगोनल है, इसको ये जो दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड आपस में कॉमन ही है, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर होता है। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके कहीं पे अगर एंगल और कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा तो हम दिखा सकते हैं। हर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। लगभग अब आगे के जो भी हम डिस्कशन करेंगे पहले क्वाड्रिलेटरल्स का, वो पैरेललोग्राम का ही टाइप होगा। यानी अगर आपको पैरेललोग्राम पहले समझ लीजिए, इसी में स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, रोहम्बस भी आएगा। पहले पैरेललोग्राम को समझ लेते हैं। इसमें दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। ट्रेपेजियम में केवल एक पेयर साइड्स पैरेलल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इस तरह से तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। दोनों अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं।
अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ये दोनों आकृति को एक साथ समझिए। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कोई अंतर नहीं है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल सेम फिगर है, केवल अंतर एंगल का है। पैरेललोग्राम किसी एंगल पे हो सकता है, जबकि रेक्टेंगल 90 डिग्री पर ही होता है। यानी अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, तो वही रेक्टेंगल है। यानी रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम which angles which every angles are 90 डिग्री, ये हर एंगल 90 डिग्री को, इसलिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैच करती है। अब देखिए प्रॉपर्टी में आते हैं, तो हम ये थर्ड टाइप्स ऑफ 5 ये एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों सेम फिगर है, दोनों में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। यहाँ भी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। अब यहाँ ये प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इसमें भी इक्वल होता है, 90-90 होता है, और ये एंगल इक्वल होते हैं। कॉन्सेक्वेंटिव एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल, कोई दो अगल बगल वाले एंगल आपस में जोड़ा जाए तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, इसमें भी 90-90 मिलके 180 होता है। आगे है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है। बस एक डिफरेंस होता है कि प्रॉपर्टी में कि यहाँ का डायगोनल ये एक शॉर्टर डायगोनल होता है, एक लॉन्गर डायगोनल होता है, जबकि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेम मिलती है, दोनों के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दोनों के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दोनों में अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। दोनों के फिगर में केवल एक अंतर है, दोनों के डेफिनेशन में एक अंतर है, पैरेललोग्राम किसी भी एंगल पे हो सकता है, जबकि रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। और एक डिफरेंस प्रॉपर्टी में दोनों के है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। सेम इसी तरीके से स्क्वायर और रोहम्बस ये दोनों फिगर सेम होता है। स्क्वायर स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी सिमिलरिटी है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री होता है। रोहम्बस जो होता है ये पैरेललोग्राम, एक टाइप का पैरेललोग्राम है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। यानी रोहम्बस और पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों फिगर को एक जैसा समझिए। बस अंतर ये है कि रेक्टेंगल में आमने सामने अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो केवल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं। ऐसे ही पैरेललोग्राम में
अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वही प्रॉपर्टी रोम्बस की भी है, जो रेक्टेंगल की है प्रॉपर्टी वही स्क्वायर की भी है। बस एक डिफरेंस डायगोनल्स पे है कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल रेक्टेंगल के भी डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये एंगल 90 होता है, 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 जबकि इसके 90 डिग्री नहीं होते। इसी तरीके से रोहम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये 90 90 90 90, जबकि पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। यार इसके केवल आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वही इक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। अब हम एक बार सबको समराइज कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। कॉन्सेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कोई अगल बगल के दो एंगल जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल द एंगल्स, स्क्वायर राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये डिफरेंस है, दोनों के डायगोनल इक्वल होते हैं लेकिन, और दोनों बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन स्क्वायर में परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करते हैं, जबकि रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। रेक्टेंगल में जब बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल अलग अलग होता है, जबकि स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम यही कंडीशन रोम्बस में भी है कि वहां उसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट्स करते हैं। देखो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये सारे प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।